बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मेरे घर में बहुत ही फेवरेट है सबके। नॉर्मली बीफ इतना शौक से खाते नहीं है, लेकिन पुलाव बन जाए तो क्या ही बात है। पुलाव बनाने के लिए आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमने मछली या सीने का गोश्त लेना है। उसके जो पुलाव होता है ना, उसकी यखनी बहुत अच्छी निकलती है। ये मैंने 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है सीने का गोश्त, ये मैंने ले लिया। इसको अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद हमने इसकी यखनी निकालनी है। यखनी के अंदर मैंने ये दो जो आप देख रहे हैं 1.5 लहसुन का जो है ये पूरी गट्टी है। उसके बाद 1 प्याज है, सूखा धनिया 1 चम्मच और सौंफ का बड़ा चम्मच। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे और इतना पानी ऐड करेंगे कि जो यखनी है वो प्रॉपर्ली अच्छी तरह से बन जाए, गोश्त जो है वो प्रॉपर्ली कुक्ड हो जाए, बहुत मज़ेदार सा जो फ्लेवर है वो यखनी का आ जाए। नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है इस पॉइंट पे, और पानी आप देख रहे हैं कि मिकदार में आधा रह जाए, तब हम लोग यखनी जो है हमारी तैयार हो जाएगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया मैंने, 5 से 6 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल में उसको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ऑयल डालने के में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मटन और बीफ में जो है वो यखनी में ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा चिकनाई होती है कि ऑयल ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं और 4 इंच का 2-2 इंच के टुकड़े जो थे अदरक के, वो मैंने जुलियन काट के प्याज के साथ ही अच्छा सा कलर दूंगी, ताकि तमाम चीज़ें जो है बड़ी खूबसूरत से कलर में आ जाए और अपना जो टेस्ट है वो ऑयल के अंदर छोड़ दें, ताकि चावल बहुत ही मज़ेदार बने। बहुत से तरीक़ों से चावल बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है बीफ और मटन का जो पुलाव इस तरह से बनता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इस पॉइंट पे मेरी यखनी जो है वो तकरीबन 3-3.5 घंटे मैंने पकाई थी हल्की आंच पे, प्रेशर के बगैर। गोश्त मैंने सारा निकाल के इसके अंदर डाल दिया और इस वक्त गोश्त जो है वो प्रॉपर्ली कुक्ड है, बहुत ज़्यादा नरम जो है वो गोश्त चावलों में मज़ेदार लगता है। इसमें मैंने अच्छी तरह से भुनाई करते रहना है। उसके बाद मैंने लहसुन जो यखनी में डाला था उसको मैंने अपने हाथ की मदद से प्रेस करके ये लहसुन उसके अंदर से निकाल लिया। 1.5 चम्मच के करीब ये लहसुन था, वो मैंने दोबारा से इसके अंदर डाल दिया। बकाया जो तमाम चीज़ें थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी और यखनी को स्टेन करके अलग रख दिया। इस पॉइंट पे भुनाई आप जितनी अच्छी करेंगे ना, क्योंकि यखनी तो बनी हुई है, लेकिन आपने जब भुनाई करनी है तो वो चावलों में जो टेस्ट डेवलप होगा ना, इतना इन्हेंस होता है वो टेस्ट और खुशबू कि आपकी सोच होगी। बहुत ही मज़ेदार का जो मज़ेदार सी खुशबू, और ये गोश्त जो प्रॉपर्ली कुक्ड है। और ये सीने के और मछली के जो गोश्त होते हैं ना, इसके चावल बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। मसाले इस वक्त मैं नमक, मिर्च और चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। नमक और मिर्च अपने हिसाब के मुताबिक कर लें, और आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर चाट मसाला। इसके अलावा मसालों में उस तरह की पैकेट वगैरह की कोई चीज़ें नहीं जाएंगी, अपने होममेड ये मसाले हैं। और आप यकीन जाने इतना मज़ेदार टेस्ट होता है, इतना मज़ेदार कि रेस्टोरेंट की बिरयानियाँ तो कहीं दूर रह जाती हैं। आपने मसालों में अच्छी तरह भूनते रहना है ताकि ये जो मसाला है वो अच्छी तरह से ऑयल में उसका जो फ्लेवर है वो आ जाए। अब मैंने लिए हैं 5 चम्मच दही के, उसके अंदर मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच जायफल जलवतरी का पाउडर वो ऐड करके मिक्स किया है, और आधा चाय का चम्मच के करीब होममेड गरम मसाला। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद ये जो दही है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब दोबारा से दही अपना पानी छोड़ेगी और उस पानी को भी मैंने खुश्क करना है। आगे आप इसका जो फाइनल शक्ल है वो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत होगी, और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब, देखने में पता चल जाता है। अब मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच सोया सॉस के डालें और 1 खाने का चम्मच सिरका। ये मेरी एक टिप है छोटी सी पुलाव की, जिसके साथ पुलाव का जो टेस्ट है ना वो टोटली डिफरेंट नेक्स्ट लेवल का टेस्ट बन जाता है। नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं ना, वो टेस्ट बन जाता है। देखते ही देखते आप देख रहे हैं कि जो दही का पानी है वो कहीं गायब हो गया है, ऑयल बहुत खूबसूरती से ऊपर आ गया है। अब आपने चावलों के हिसाब से इसमें यखनी ऐड करनी है। पुलाव बिरयानी में जितना चावल उतना गोश्त हो, या चावल की मिकदार, गोश्त की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए चावलों से। मैंने 3 ग्लास इसके अंदर यखनी के थे वो ऐड कर दी हैं, क्योंकि मेरे जो चावल थे वो तकरीबन 2 ग्लास के करीब थे। तो आधे घंटा चावल मैंने भिगो दिए थे। जब अच्छा तरह से बॉयल आ गया है पानी में, यखनी में, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए चावल। चावल ऐड करने के बाद वही सिंपल सा तरीका जैसे हर घर में, चावल जो है अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए, थोड़ी देर ढक लें, ढक के रखें ताकि जो चावल हैं वो अच्छी तरह से
गल जाए, पानी जो है वो कम नहीं हो, उसके बाद थोड़ी देर ढक्कन उठा के आप उसको पका लें। और जब आप देखेंगे कि इसका पानी और जो घी है ये प्रॉपर्ली जो आपको नज़र आ रहा है ये एकदम से गायब हो रहा है ना, तो उस पॉइंट पे मैंने ज़रदा रंग दूध के अंदर शामिल करके, वो वीडियो जो है क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो और भी पुलाव की रेसिपीज़ हैं, आप देख सकते हैं। 2 से 3 चुटकियाँ ज़रदा रंग है, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच से 3 चम्मच के करीब दूध, उसके अंदर ज़रदा रंग डाल दिया और फिर दोबारा से 2 से 3 चुटकी जायफल जैतून का पाउडर वो डाल के दम पे रख दिया और ये दम से उठा भी लिया। ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबूदार चावल देखने में लाजवाब लग रहे हैं। अभी हल्का सा इसमें नमी है, लेकिन जैसे ही मैं चम्मच इसमें चलाऊंगी बहुत मज़ेदार से फुल कुकड हुए हुए चावल हैं। दाना दाना अलग है, कहीं से कोई नरम नहीं है, गोश्त टूटा हुआ नहीं है। अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये देखें। और हमारे जो राइस हैं वो तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब लग रहे हैं। और मुझे लगता है जो खाने वाले लोग होते हैं ना, उनकी नज़र बता देती है कि खाना जो है वो मज़ेदार है भी या सिर्फ ये बातें ही हैं। आप ज़रदा रंग ना ऐड करना चाहें तो आप इसको पुलाव की शक्ल दे देते हैं, वाइट पुलाव की, जिस तरह की ये एक दफ़ा मैंने बनाया तो उसकी पिक्चर दे दी। आप ज़रदा रंग नहीं डालेंगे तो ये इस तरह के लगेंगे, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो ज़रदा रंग वाले जो कलर्स होते हैं ना उसके साथ चावल बड़े शौक़ से खाते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।